मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपकी एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। भारतीय नुकसानात पर पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज ना करें। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारत के पास F-16 गिराने का सबूत है तो सामने क्यों नहीं लाते। बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बन जाता। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जहाज गिराए, सबने मलबा जमीन पर देखा। भारतीय हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर DGISPR का रद्द-ए-अमल। गुमराह कुन बयानात, भारतीय फजाइया को भारत के अपने ही प्रोफेसर ने आईना दिखा दिया। अशोक चव्हाण कहते हैं, एक कार हादसा मीडिया और सैटेलाइट से नहीं छुपाया जा सकता तो F-16 कैसे। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सवाल क्यों नहीं कर लेते। भारतीय सहाफी और पढ़ा लिखा तबका ट्विटर पर सवाल उठाने लगा। अशोक चव्हाण ने कहा, भारतीय अफवाज सिर्फ मोदी की इंतखाबी सियासत के लिए बेइज्जती करवा रही है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP का तासुब से भरपूर इंतखाबी मंशूर जारी। कश्मीरी आवाम के हुकूक गस्ब करने और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का दावा। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। गुरुग्राम में जबरदस्ती गाय के गोश्त की दुकानें बंद करवा दी। तलवारें हाथों में उठाए हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों को धमकियां। भारतीय मीडिया चुप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से वाकया मंजर-ए-आम पर आया। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस के बाहर कार बम धमाका। 3 अमरीकी फौजी अहलकार और 1 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर हलाक। धमाके में 3 अमरीकी अहलकार जख्मी हुए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जैसे को तैसा, अमेरिका ने ईरानी फौज और ईरान ने अमेरिकी फौज को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने यह कदम उठाया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो को इत्तेहादियों से भी यही उम्मीद। कहते हैं, पासदाराने इनकलाब के खिलाफ फैसले पर 1 हफ्ते में अमल दरामद होगा। इसराइल के गुमराह कुन इंतखाबात को शाम पर नेतन्याहू को तोहफा दिया गया। जवाद ज़रीफ का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर का सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को फारिग करने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ मल्क मोलिनी को रेडलिफ एल्स की फारिग करने की हदायत की। सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर को फारिग करना होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की मुनज़्ज़म सफाई का हिस्सा है। शाम में अमन कायम करने के लिए रूस और तुर्की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। रूसी सदर का कहना है कि रूस और तुर्की अदलब में मुश्तरका गश्त करेंगे। तैयब उर्दवान कहते हैं कि तुर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम की फराहमी का मुआहिदा हो चुका है। अब कोई मुल्क इसे खत्म नहीं करवा सकता। दोनों सुदूर की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरीन के वजीर खारजा शेख खालिद बिन अहमद की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। OIC में पुरम जनूबी एशिया की करारदाद की हिमायत पर शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत ने हमाकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को अमन का पैगाम। पाकिस्तान का भारत की तकनीकी माहिरीन का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार। इजलास 16 अप्रैल को होगा। भारत के मुस्बत कदम से बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर
राहदारी हकीकत का रूप धार सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान मसले के सियासी हल के लिए अपने आज़म को दोहराया। तालिबान समेत तमाम मकामी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना बेहतरीन हल है। अफ़गान फरीक़ैन बैठकर इत्तेहादी अफ़वाज के इनख़ला के बाद की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत करें। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल केनेथ मैकेंजी की मुलाकात का एलामिया जारी। कमांडर सेंटकॉम जनरल केनेथ मैकेंजी जूनियर का पाकिस्तान का पहला दौरा। जनरल केनेथ मैकेंजी की सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक आगाही हासिल की। अमरीकी कमांडर का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। CEO स्टेट लाइफ इंश्योरेंस चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तैनाती की समरी भी पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने काला धन सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम के खदोखाल वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए गए। ड्राफ्ट IMF से शेयर करने के बाद स्कीम का ऐलान किया जाएगा। रकूम और असासों की गलत बयानी पर भारी जुर्माना और कैद की सजाएं होंगी। ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी का फायदा ना उठाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी होगा। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई। अदालत ने नैब को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। हमजा शहबाज को 1 करोड़ के मुचलके जमा कराने का भी हुक्म। हमजा शहबाज के खिलाफ 3 केसेस हैं। गैर कानूनी असासाजात केस में वारंट जारी हुए। नैब के वकील के दलाइल। उधर नैब ने आमदन से जायद असासों में हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को फिर बुला लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को आज तलब कर लिया। मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर तलबी के समन भी मौसूल करा दिए। 12 निकात पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का राजा बाजार रावलपिंडी में पनाहगाह का दौरा। क़याम पज़ीर अफराद को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार पनाहगाह में मौजूद अफराद में घुल मिल गए। ज़मीन पर बैठकर एक ही डिश में खाना खाया। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के हकीकी फलाही हुकूमत के तस्वुर को अमली शक्ल दे रहे हैं। जी आपने गाड़ी नहीं लेके जानी है, नीचे उतरेंगे तो निजी कंपनी की बस होस्टेस से बदतमीजी। मोटरवे पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गफलत बरतने वाली खातून इंस्पेक्टर और फोटोग्राफर मुअत्तल। वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। खातून इंस्पेक्टर ने बस होस्टेस से बदतमीजी करने वाले मुसाफिर को छोड़ दिया था। और
फ्रांस के साहिली इलाके बर्क में आलमी रंगारंग पतंग मेला। मुख्तलिफ शक्लों के 2 हैकल पतंगों ने आसमान पर रंग बिखेर दिए। दुनिया भर से आए मंचलों ने तख्लीकी सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए।